हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि एक चार्ज हम लोग कंसीडर करें, ये चार्ज तुम्हारा इस लोकेशन पे है। इसको मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज हम लोग कितना रखें Q1, और ये तुम्हारा ओरिजिन पे है, और ये तुम्हारा कैसा है फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है। अनदर चार्ज हम लोग कंसीडर करें, एक अनदर चार्ज हम लोग कंसीडर करें, मान लें कि इस लोकेशन पे है, ये इनिशियल लोकेशन है, और यहाँ पे हम लोग चार्ज को कितना रखें Q2। तो ओरिजिन पे चार्ज तुम्हारा फिक्स है, अनदर चार्ज Q2 रखें, वो ए पे रखें, और इसका जो पोजीशन है इनिशियल पोजीशन, इसको हम लोग मान लेते हैं आर इनिशियल, मतलब Q2 का इनिशियल पोजीशन ये है। हम लोग चाह रहे हैं कि इस चार्ज को इस लोकेशन से अनदर लोकेशन तक लेके जाए। मान ली कि वो इसका लोकेशन को हम लोग चेंज करें, इसको मान लें कि यहाँ तक लेके आना है, ए लोकेशन को बी मान लें, मतलब इस चार्ज को Q2 को मूव करवा के हमको यहाँ तक लेके आना है। तो पोटेंशियल एनर्जी जब भी निकालते हैं, किसका निकालते हैं, सिस्टम का। किसी सिस्टम का क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे तुम्हारा कितना सिस्टम बना है, 2 सिस्टम। तो जो फर्स्ट सिस्टम तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा फर्स्ट सिस्टम, ये तुम्हारा इनिशियल सिस्टम है, इसको मान लेते हैं इनिशियल सिस्टम, इनिशियल सिस्टम। और इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग मान लेते हैं यू इनिशियल। अब ये तुम्हारा इस चार्ज को आर इनिशियल से मूव करवा के हम लोग कहाँ तक ले गए, आर फाइनल तक। ये तुम्हारा इसका लोकेशन को कितना लिख रहे हैं, आर फाइनल। इसका पोजीशन तुम्हारा कितना हो जाएगा, आर फाइनल। अब जो फाइनल सिस्टम तुम्हारा ये है, जो फाइनल सिस्टम तुम्हारा ये बना, ये तुम्हारा कौन सा सिस्टम बन गया, फाइनल सिस्टम। तो इसका हम लोग मान लेते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या मानते हैं, यू फाइनल, यू फाइनल। तो सिस्टम हम लोग चेंज किए, इनिशियल सिस्टम से अनदर सिस्टम में, फाइनल सिस्टम में चेंज किए। तो जो चेंज करने में हमको पोटेंशियल एनर्जी में कितना का चेंज आया, मान लें कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, मान लें कि जो इनिशियल सिस्टम था इसके पास पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं क्या था, 100। अब मान लो फाइनल सिस्टम बना, उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, 150। तो चेंज कितना का आया, 50 का। तो हमको यही निकालना है कि जो हम लोग सिस्टम में चेंज किए, इनिशियल सिस्टम से फाइनल सिस्टम में लाएं, तो तुम्हारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ। तो हमको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हमको निकालना क्या कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना का चेंज आया। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इस सिस्टम से इस सिस्टम में चेंज किए। मान लीजिए इस चार्ज को Q2 को इस लोकेशन से इस लोकेशन तक लेकर जाते हैं, तो फोर्स मेरा कैसा है, वेरिएबल, क्योंकि R का वैल्यू चेंज कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ में हम लोग फोर्स निकालते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तुम्हारा कितना होता था, K Q1 Q2 बाई R²। तो R का वैल्यू चेंज करेगा, फोर्स का वैल्यू क्या करेगा, चेंज करेगा। मतलब इस रीजन में तुम्हारा फोर्स कैसा है, नॉट यूनिफॉर्म, मतलब तुम्हारा फोर्स कैसा है, वेरिएबल। तो इस रीजन में तुम्हारा फील्ड भी कैसा आ जाएगा, वेरिएबल। अब इस रीजन में मान लें कि इसको छोड़ दें, इसको चार्ज को छोड़ दें, तो दोनों चार्ज हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करें, तो इसको रिपेल करना शुरू करेगा। तो फोर्स वेरिएबल, मतलब V का वैल्यू भी क्या करेगा, चेंज करेगा। यहाँ पे V का वैल्यू 0, धीरे धीरे V का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इस चार्ज को हम लोग कैसा ले जाए, एक जैसा, मतलब तुम्हारा इसमें तो V तुम्हारा कैसा, मान ली फ्रीली छोड़ दें, तो इसका V का वैल्यू क्या करेगा, चेंज करेगा। हम लोग इसको क्या करें, इस चार्ज को पकड़ के स्लोली ऐसे मूव करवा रहे हैं। स्लोली मूव करवाने का मतलब तुम्हारा क्या है कि एक्सेलरेशन तुम्हारा कितना हो जाएगा, 0। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं तुम्हारा, हमको कहाँ से ले रहा है, A to B, चार्ज Q2, चार्ज Q2 मूव्स फ्रॉम A to B। हम लोग कहाँ से ले जा रहे हैं, A to B लेकर जा रहे हैं। तो इसमें तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉट यूनिफॉर्म,
इसमें तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूनिफॉर्म नहीं है। अब इसके बाद हम लोग क्या करना, हमको निकालना तो क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इस डायग्राम को फिर से हम लोग अगेन यहाँ पे बना रहे हैं। ये तुम्हारा ओरिजिन पे था और यहाँ पे चार्ज Q1 और ये फिक्स था, और मान लेते कि इनिशियल लोकेशन तुम्हारा ये था और इसको लोग फाइनल लोकेशन मान ले इस लोकेशन तक लेके जाना है B तक। हमको Q2 को मूव करवा रहे हैं A टू B, मतलब कि हमको A से B तक लेकर जाना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ओरिजिन से R पोजीशन पे इसका फोर्स तुम्हारा कितना होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। तो इस रीजन में मतलब इस लोकेशन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तुम्हारा किस डायरेक्शन में लगेगा, राइट, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो जाएगा, और एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि चार्ज को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पकड़ के ऐसे लेके जा रहे हैं, तो इसको स्लोली ऐसे मूव करवा रहे हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स हमको किधर लगाना पड़ेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों को स्लोली मूव करवा रहे हैं, इसका मतलब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो कैसा होगा, सेम होगा, डायरेक्शन तुम्हारा कैसा होगा, अपोजिट। तो हम लोग लिख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट पोजीशन R फ्रॉम ओरिजिन से कंसीडर कर R पोजीशन पे तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड तुम्हारा कितना आ जाएगा, K/Q1 Q2 बाई R²। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, F एक्सटर्नल लिखें तो मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहीं बराबर होगा, इसका वैल्यू K/Q1 Q2 बाई R²। अब यहाँ तक तुम्हारा एक्सटर्नल का वैल्यू आ गया। हम लोग छोटा सा पार्ट हम लोग सोच रहे हैं कि स्लाइटली यहाँ से यहाँ तक लेकर जा रहे हैं, तो हमको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा है। तो छोटा सा पार्ट के लिए हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि ये छोटा सा पार्ट हम लोग कंसीडर किए, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम लोग यहाँ पे लिए, R डिस्टेंस पे ही तुम्हारा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम लोग कितना ले रहे हैं, dr। ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम लोग कितना लिए, dr। तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको कितना वर्क करना पड़ा, तो छोटा सा जब भी डिस्प्लेसमेंट हम लोग कंसीडर करेंगे तो छोटा सा पार्ट में जो फोर्स तुम्हारा क्या वेरी स्मॉल वेरिएशन होगा, तो उसको हम लोग अप्रोक्स क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं। तो निकालते हैं वर्क, एक्सटर्नल वर्क डन। एक्सटर्नल वर्क डन फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr। एक्सटर्नल वर्क डन फॉर अ स्मॉल, एक्सटर्नल वर्क हमको कितना करना पड़ा है फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के हम लोग देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है, राइट। और एक्सटर्नल फोर्स का जो डायरेक्शन है, एक्सटर्नल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। और तो ये एंगल तुम्हारा कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो स्मॉल वर्क डन, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट का वर्क भी कैसा होगा, छोटा सा होगा। तो dw एक्सटर्नल वर्क डन फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए निकाल रहे हैं एक्सटर्नल वर्क डन, तो क्या होता है F एक्सटर्नल डॉट dr। अब डॉट प्रोडक्ट को यहाँ से रिमूव करवाएंगे, तुम्हारा कितना आ जाएगा, F एक्सटर्नल dr कॉस और थीटा का वैल्यू तुम्हारा कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। F एक्सटर्नल और dr दोनों का बीच का एंगल तुम्हारा कितना, 180 डिग्री। अब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, -1। F एक्सटर्नल का वैल्यू वहाँ से पुट कर दो तो तुम्हारा कितना, -K/Q1 Q2 R² इंटू कितना हो जाएगा, dr। ये तुम्हारा क्या आ गया, अ स्मॉल एक्सटर्नल वर्क डन। अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको इतना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो हमको निकालना टोटल वर्क डन निकालना है।
टोटल वर्क डन हमको इस लोकेशन से इस लोकेशन तक ले गए तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, तो इनिशियल तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक ये तुम्हारा कितना था आर इनिशियल, और ये तुम्हारा क्या है आर फाइनल। हम लोग लोकेशन किस लोकेशन से ले रहे हैं, ओरिजिन से। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे क्योंकि इस रीजन में तुम्हारा फोर्स कैसा है वेरिएबल, तो इस लोकेशन से इस लोकेशन तक लेके जाएंगे तो वर्क डन में तुम्हारा कैसा आएगा वेरिएबल वर्क डन आएगा। तो जब भी तुम्हारा वेरिएबल वर्क डन इसमें इस रीजन में है तो इसको ऐड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, टोटल एक्सटर्नल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, हमको कितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, तो टोटल तुम्हारा कितना आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दो एक्सटर्नल, और इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, आर इनिशियल से लेके आर फाइनल तक। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं के Q1 Q2 माइनस साइन अपॉन आर स्क्वायर डी आर इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे के Q1 Q2 ये तुम्हारा कैसा है कांस्टेंट, आर का वैल्यू कैसा है वेरिएबल, तो यहाँ से तुम्हारा कितना आ जाएगा, माइनस साइन बाहर निकालो के Q1 Q2 1 बाई आर स्क्वायर डी आर। आर तुम्हारा कहाँ से चेंज करा, आर इनिशियल से कहाँ तक, आर फाइनल तक। अब यहाँ से तुम्हारा एक्सटर्नल वर्क डन कितना आ जाएगा, माइनस के Q1 Q2 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना, आर के पावर कितना हो जाएगा -2, और उसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना आ जाएगा -1 अपॉन आर, ये तुम्हारा आर इनिशियल से आर फाइनल। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, इस माइनस साइन को बाहर निकालो तो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से तुम्हारा कितना आ जाएगा, W एक्सटर्नल का वैल्यू तुम्हारा कितना आ जाएगा, के Q1 Q2, और ये वैल्यू पुट कर दो तो 1 अपॉन आर फाइनल बाई 1 अपॉन आर इनिशियल, ये रिलेशन आ गया। और हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग रिलेशन बताए थे कि एक्सटर्नल वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, तो एक्सटर्नल वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि W एक्सटर्नल इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल टू के Q1 Q2 1 अपॉन आर फाइनल माइनस 1 अपॉन आर इनिशियल। ये तुम्हारा फाइनल रिजल्ट है। मतलब कि एक सिस्टम से अनदर सिस्टम में चेंज करेंगे तो सिस्टम में चेंज इन पोटेंशियल कितना आएगा, इतना का आएगा, और इसके लिए हमको इतना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। अब हम लोग देखें कि जब भी हम लोग चेंज निकालते हैं तो हमको रिफरेंस पॉइंट का जरूरत नहीं पड़ता। जब भी हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तुम्हारा कैसा आएगा, इंडिपेंडेंट। और यहाँ पे Q1 Q2 जो Q1 Q2 कंसिडर किए तो ये तुम्हारा कैसा यूज करना है, साइन के साथ, क्योंकि तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी चाहे वर्क तुम्हारा कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो Q1 Q2 कैसे लेना, टेकन विथ साइन, Q1 एंड Q2 टेकन विथ साइन। पॉजिटिव साइन रहा तो पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन रहेगा तो नेगेटिव साइन, हम लोग साइन के साथ ही इसको यूज करेंगे इस फार्मूला को। इसका नेक्स्ट पॉइंट हम ले रख रहे हैं कि तुम्हारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट, ये तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट से कैसा होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो चेंज जब भी तुमको निकालना रहेगा कि एक सिस्टम से अनदर सिस्टम में हम लोग चेंज किए तो उसके लिए तुमको इतना एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, और ये तुम्हारा जो एक्सटर्नल वर्क आएगा वही तुम्हारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, और ये तुम्हारा रिजल्ट है। मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वर्क डन लिखे
तो रिलेशन हम लोग बताया था कि तुम्हारा वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तुम्हारा नेगेटिव वर्क डन बाई एक्सटर्नल। तो जब भी तुम्हारा वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स निकालना रहेगा तो इसमें माइनस साइन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, वो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम लोग किसके लिए निकालें कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। ये तुम्हारा वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स ही तुम्हारा किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं कि किसी एक लोकेशन पे हमको निकाला है पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए हम लोग सिस्टम का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालें, तो चेंज तो निकाल लिए, लेकिन मान लें कि एक ही सिस्टम है, हमको सिस्टम में चेंज नहीं चाहिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ जो सिस्टम बना है, हमको उस सिस्टम को बनाने में कितना पोटेंशियल एनर्जी लगा, वो हमको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो नेक्स्ट तुम्हारा हमको निकालना है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन सिस्टम, एक सिस्टम का सिर्फ हमको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, हमको चेंज नहीं चाहिए। तो उसके लिए तुमको क्या यूज करना पड़ेगा, रेफरेंस पॉइंट का रिक्वायरमेंट होगा। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस पॉइंट। कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लाइन जो भी बोलो। तो हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे जो चार्ज हम लोग कंसीडर किया था, ये तुम्हारा Q1 था, ये ओरिजिन पे था, ये फिक्स था। अनदर चार्ज मान लें कि इनिशियली अनदर चार्ज मान लें कि इस लोकेशन पे A पे था और ये Q2, और ये हम लोग क्या किए, इसको स्टॉप करके इसको हम लोग पकड़ के रखे हुए हैं। अब इसको हम लोग फ्रीली छोड़ दें, मान लें Q2 को हम फ्रीली छोड़ दें कि ठीक है तुम फ्रीली मूव कर सकते हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, कोई फ्रिक्शनल का फोर्स नहीं, मतलब अनदर फोर्स हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ओनली वन कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब फ्रीली छोड़ देते, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी तुम्हारा कैसा पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा, रिपेल करना शुरू करेगा और ये चार्ज मूव करना शुरू करेगा। हम लोग इस लोकेशन से क्या कहें, इसको Q2 को रिलीज कर दिए, इसको हम लोग क्या किए, Q2 को यहाँ से क्या किया, रिलीज किया, रिलीज कर दिए। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना होगा, 0। अब रिलीज कर दिए तो ये चार्ज तुमको मूव करना शुरू कर दिया, ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो इस रीजन में तुम्हारा फोर्स कैसा है, मतलब जैसे से हम लोग मान लें कि इनिशियल इसका लोकेशन ले लेते हैं, इसका लोकेशन मान लें कि R लोकेशन पे इनिशियली था और इस चार्ज को हम लोग छोड़ दिए, फ्रीली छोड़ दिए। तो फोर्स तुम्हारा कैसा है, फोर्स तुम्हारा जैसे से इसका डिस्टेंस बढ़ेगा, फोर्स का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं F इक्वल टू तुम्हारा कितना होता है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स K Q1 Q2 Y तुम्हारा कितना होता है, R²। इसमें R का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो फोर्स का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मतलब R का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो फोर्स का वैल्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू तुम्हारा R इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। और एक ऐसा भी लोकेशन आएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तुम्हारा कितना हो जाएगा, 0। तो हम लोग मान लेते हैं, समझने के लिए हम लोग ऐसा मानते हैं कि लेट एट ए पॉइंट ए, हम लोग लेट एट पॉइंट ए, हम लोग पॉइंट ए पे हम लोग मान लेते हैं कि जो F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, हम लोग मान लेते हैं कि इलेक्ट्रो मैग्नीट्यूड ही ले लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड था वो मान लेते 20 न्यूटन। हम लोग कैलकुलेट कर लिए Q1 Q2 का वैल्यू, R का वैल्यू पुट किए और हम लोग मान लेते हैं कि उसका फोर्स का वैल्यू कितना आ गया, 20 न्यूटन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि R का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, R का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू डिक्रीज करना शुरू हो गया, मान लीजिए 20 से कितना हो गया, 10 हो गया, फिर तुम्हारा कितना हो गया, 5 हो गया, फिर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 0। एक ऐसा भी लोकेशन होगा कि जहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तुम्हारा कितना हो जाएगा, 0। वो लोकेशन कब होगा, वो R का वैल्यू यहाँ पे कितना पुट करना पड़ेगा, क्योंकि R ही चेंज कर रहा है तो R का वैल्यू तुम्हारा कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब R का वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। मतलब कि तुम्हारा R इन्फिनिटी पे, R का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा,
आर का वैल्यू मान लें यहाँ पे इन्फिनिटी मान लेते हैं, इस लोकेशन पे आर तुम्हारा कितना हो गया इन्फिनिटी, आर इन्फिनिटी हो गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो गया 0। मतलब कि चार्ज Q2 मूव करके कहाँ पे चला गया, इन्फिनिटी पे चला गया, तो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया 0। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से रिलीज किए इस चार्ज को हम लोग रिलीज किए, इस चार्ज को रिलीज किए। अब इसका वेलोसिटी का रिलेशन देखें तो रिलीज करेंगे तो इसका वेलोसिटी क्या होगा। मान लें कि यहाँ से रिलीज करेंगे तो कोई भी लोकेशन ले लो, 0 से ए से लेके कहाँ तक इन्फिनिटी तक, ऑलवेज फोर्स का डायरेक्शन किसी भी लोकेशन पे लोगे तो इस चार्ज का क्यू, इसका मास भी कंसीडर कर लेते हैं, इसका मास सेम था, और हमेशा इसका फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन ऑलवेज किधर होगा, राइट। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन ऑलवेज किधर होगा, राइट। फोर्स का डायरेक्शन राइट होगा, और लेकिन फोर्स का वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगा। हम लोग मान लें किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स पहले 100 न्यूटन लगाए, फिर 10 न्यूटन, फिर 5 न्यूटन, तो इस टाइप से हम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, राइट ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो वेलोसिटी चेंज होगा क्या, वेलोसिटी ऑलवेज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी कभी डिक्रीज नहीं करेगा। वेलोसिटी यहाँ 0 से स्टार्ट होगा और वेलोसिटी ऑलवेज क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। मतलब आर का वैल्यू इंक्रीज होगा तो वी भी तुम्हारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि फोर्स ऑलवेज किधर लग रहा है, राइट। मान लें कि इस लोकेशन पे आ गया, इस लोकेशन पे आ गया, इस लोकेशन पे आ गया, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा कि वेलोसिटी 0 से इंक्रीज होकर यहाँ पे तुम्हारा पहुँच जाएगा, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, मैक्सिमम। मतलब कि 0 से इस लोकेशन पे इन्फिनिटी पे पहुँचेगा तो वेलोसिटी तुम्हारा कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम। उसके बाद वेलोसिटी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि तुम्हारा फोर्स, उसके बाद तुम्हारा फोर्स कितना लगना शुरू हो जाएगा, 0। तो ये जो वेलोसिटी जो यहाँ इस लोकेशन पे जो क्रिएट हो गया, उसके बाद ये वेलोसिटी चलता रहेगा, उसके बाद ये वेलोसिटी मैक्सिमम और कैसा रह जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक 0, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, 0। इस लोकेशन पे फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0, भी तुम्हारा कैसा मिलेगा, मैक्सिमम। उसके बाद वेलोसिटी मान लें कि इसके बाद इस हम लोग इधर देखते हैं तो तुम्हारा वेलोसिटी जो यहाँ पे जो क्रिएट हो गया, उसके बाद वेलोसिटी हमेशा कैसा रह जाए, कांस्टेंट। तो यहाँ इस लोकेशन पे देखें काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा कैसा हुआ, वी मैक्सिमम हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी भी कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ का जो सिस्टम का, ये सिस्टम का जो एनर्जी था, ये तुम्हारा सिस्टम था, इनिशियल सिस्टम ये था, ये इनिशियल सिस्टम है, इसके पास स्टोर किया हुआ था, ये तुम्हारा स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी था, स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किया हुआ था। और ये पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहा है कि जैसे से मूव करेगा, ये अपना पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका एनर्जी के कारण ये चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और इस लोकेशन पे पहुंचेगा तो ये पूरा का पूरा अपने एनर्जी क्या कर देगा, खत्म कर देगा। मान लीजिए इसके पास 100 जूल का एनर्जी था, धीरे धीरे 90 हो गया, फिर 80 हो गया, फिर 20 हो गया, इस लोकेशन पे पहुंचेगा तो इसका एनर्जी तुम्हारा कितना हो जाएगा, 0। तो इस लोकेशन पे तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। और पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, मतलब इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा कितना हो जाएगा, 0। अब इस केस में तुम्हारा क्या हो गया कि रेफरेंस पॉइंट किसको मानते हैं, रेफरेंस पॉइंट उसको मानते हैं जिस लोकेशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, 0। हम लोग ग्रेविटेशनल में भी देखते हैं कि हम लोग अर्थ सरफेस को हम लोग कितना मानते हैं, उसका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कितना मानते हैं, 0। तो कोई भी हम लोग लेते हैं, मान लें कि कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग सरफेस को पोटेंशियल एनर्जी 0 मान के ही कंसिडर करते हैं, जैसे हाइट बढ़ता है उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो अर्थ सरफेस का हम लोग पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कितना मानते हैं, 0। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी 0 किसको मानेंगे, R इक्वल टू इन्फिनिटी पे। तो R इक्वल टू इन्फिनिटी पे तुम्हारा कैसा होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट। ये तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट हो गया।
तो रेफरेंस पॉइंट के लिए कंडीशन क्या होगा, जो इसेंशियल कंडीशन होगा कि आर तुम्हारा कैसा होना चाहिए, इन्फिनिटी। उस लोकेशन में फोर्स तुम्हारा कितना होगा, जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जीरो। काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा मान लीजिए हम लोग पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि यहाँ से जीरो, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, जीरो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, मैक्सिमम। लेकिन मान लें कि हम लोग यहाँ से कितना काइनेटिक एनर्जी देंगे, तो इस लोकेशन पे आके तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो। इसको रिवर्स भी हम लोग सोच सकते हैं। अब मान लें कि नेगेटिव चार्ज हम लोग कंसीडर कर लिए, तो नेगेटिव चार्ज कंसीडर करेंगे, मान लें कि नेगेटिव चार्ज हम लोग कंसीडर कर लिए, तो ये सारा तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ये तुम्हारा वैल्यू क्या कर जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी तुम्हारा क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। उस केस में तुम्हारा क्या होगा कि भी मान लें कि नेगेटिव चार्ज हम लोग कंसीडर कर लिए, Q2 तुम्हारा नेगेटिव, तो इसको क्या करना पड़ेगा कि एक्सटर्नल फोर्स लगा के यहाँ तक लेके आना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना मैक्सिमम, यहाँ पे काइनेटिक मतलब वेलोसिटी देंगे तो यहाँ तक पहुँचेगा, तो यहाँ पे v का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। जिस लोकेशन पे यहाँ पे v का वैल्यू कैसा हो जाएगा, जीरो, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। मतलब इस लोकेशन पे तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, इस लोकेशन पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, मैक्सिमम, और इस लोकेशन पे काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा कितना हो जाएगा, जीरो। तो हम लोग रेफरेंस पॉइंट के लिए क्या कंडीशन होगा, रेफरेंस पॉइंट के लिए क्या कंडीशन होगा कि आर का वैल्यू कहाँ पे लेना, इन्फिनिटी पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, जीरो, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जीरो। ये तुम्हारा इसेंशियल कंडीशन है। अब इस कंडीशन के अनुसार हम लोग ये देख सकते हैं कि जो एनर्जी था इसका टोटल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया है, काइनेटिक एनर्जी में। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी का हम वैल्यू निकाल लें, इस काइनेटिक एनर्जी का हम लोग मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है, इस काइनेटिक एनर्जी का हम लोग वैल्यू निकालें, वही तुम्हारा ये क्या बता देगा, स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग इसको निकाल भी सकते हैं। मान लेते हैं कि ओरिजिन से, इस ओरिजिन से मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पे तुम्हारा फोर्स तुम्हारा कितना आ जाएगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तुम्हारा कितना आ जाएगा, K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकल ले रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड तुम्हारा x डिस्टेंस पे, ओरिजिन से x डिस्टेंस पे तुम्हारा फोर्स कैसा होगा, K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। फोर्स तुम्हारा कैसा है, वेरिएबल। तो फोर्स इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलेरेशन, K Q1 Q2 बाई तुम्हारा कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। और एक्सेलेरेशन तुम्हारा कैसा है, वेरिएबल, तो ये तुम्हारा कैसा हो जाएगा, dv बाई dt लिख सकते हैं, लेकिन तुम्हारा वेरिएबल t के फॉर्मेट में नहीं है, तुम्हारा x के फॉर्मेट में। तो जब भी तुम्हारा x के फॉर्मेट में रहता है तो हम लोग एक्सेलेरेशन को कितना लिखते हैं, v dv बाई कितना हो जाएगा, dx। ये तुम्हारा K Q1 Q2 बाई तुम्हारा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब इसको लोग क्या करना है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं तुम्हारा कितना आ जाएगा, एम वी डी वी इक्वल टू तुम्हारा कितना आ जाएगा, के Q1 Q2 डी एक्स वाई तुम्हारा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करते हैं, एम वी डी वी के Q1 Q2 ये सारा कांस्टेंट है, डी एक्स वाई एक्स स्क्वायर। अब हम लोग देख रहे हैं कि एक्स की कहाँ से स्टार्ट करें, तो इनिशियल लोकेशन x का कहाँ से ले रहे हैं, r, तो x तुम्हारा r हो गया। फाइनल तुम्हारा कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। यहाँ पे तुम्हारा वेलोसिटी, इस लोकेशन में वेलोसिटी कितना था, जीरो, और इस लोकेशन पे पहुंचा तो वेलोसिटी कितना हो गया, v, तो यहाँ पे v ले रहे हैं। अब यहाँ से तुम्हारा इंटीग्रेट करोगे तो कितना आ जाएगा, m v का तुम्हारा कितना, v स्क्वायर बाई 2 0 टू v K Q1 Q2 और इसका कितना वन है, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, इसका कितना है माइनस 1 बाई एक्स, आर से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई 2 माइनस कितना आ जाएगा, जीरो, और माइनस साइन बाहर ले लो तो कितना आ जाएगा, माइनस के Q1 Q2 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1 बाई आर। 1 बाई इन्फिनिटी तुम्हारा कितना जाएगा, जीरो, तो एम बी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो कितना हो जाएगा, के Q1
Q2/, ये तुम्हारा क्या आ गया, एक काइनेटिक एनर्जी। एक काइनेटिक एनर्जी किसका है, इन्फिनिटी का। यहाँ पे तुम्हारा जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इस लोकेशन पे तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी कितना था, 0। पोटेंशियल एनर्जी कितना था, मैक्सिमम। इस लोकेशन पे पहुंचा तो काइनेटिक एनर्जी के साथ मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, 0। मतलब ये तुम्हारा जो टोटल ये जो काइनेटिक एनर्जी आया, काइनेटिक एनर्जी किस पॉइंट का, इस लोकेशन का काइनेटिक एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी किस लोकेशन का, इस ये वाला, ये सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इनिशियल सिस्टम। इसका वैल्यू कितना आ गया, KQ1 Q2/r। मतलब इनिशियल सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे निकालेंगे, KQ1 Q2/r। ये तुम्हारा इनिशियल, ये तुम्हारा स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी। ये सिस्टम का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कितना था, किसी सिस्टम का हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो KQ1 Q2/r²। मतलब ये इनिशियल स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी इसके पास कितना था, KQ1 Q2/r। ये तुम्हारा स्टोर्ड किया हुआ था। और यही एनर्जी, ये एनर्जी धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होता गया, काइनेटिक एनर्जी में। और यहाँ पे तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। उसके बाद तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि टोटल का टोटल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। तो रेफरेंस पॉइंट का तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या होगा कि आर का वैल्यू कैसा होना चाहिए। जो इसेंशियल कंडीशन तुम्हारा क्या, आर का वैल्यू इन्फिनिटी, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना हो जाएगा, 0। और पोटेंशियल एनर्जी कितना होना चाहिए, 0। काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा चेंज करता रहेगा। मतलब कि हम लोग नेगेटिव लेंगे तो ये वैल्यू जस्ट रिवर्स हो जाएगा। इस पॉइंट पे तुम्हारा कितना हो जाएगा, v का वैल्यू, यहाँ पे तुम्हारा v का वैल्यू 0, यहाँ पे v का वैल्यू तुम्हारा कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम। तो v तुम्हारा नेगेटिव लेंगे तो ये वाला पार्ट तुम्हारा चेंज करेगा। लेकिन तुम्हारा एसेंशियल कंडीशन तुम्हारा कौन सा होगा कि आर इन्फिनिटी, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक 0 और पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा कितना होगा, रेफरेंस पॉइंट। जिस लोकेशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोग निकालना है पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट। पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, या तुम्हारा ए सिंगल सिस्टम का। तो इसमें लोग कंसीडर कर रहे थे कि ये तुम्हारा चार्ज एक Q1 था, ओरिजिन पे था, ये फिक्स था, और वो जस्ट अभी निकाले कि ये तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट है। ये रेफरेंस पॉइंट होने के लिए आर का वैल्यू तुम्हारा कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी। पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा कितना हो जाएगा, 0। और एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी तुम्हारा कितना होगा, 0। ये तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट के लिए कंडीशन तुम्हारा यही बना। हम लोग एक अनदर चार्ज है, एक सिस्टम बनाने जा रहे हैं। तो सिस्टम बना कैसे होगा, तो इनिशियली हम लोग मान लेते हैं कि चार्ज यहाँ पे इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। इन्फिनिटी पे रखा हुआ मतलब ये इनिशियल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना था, 0। हम लोग चाह रहे हैं कि इस चार्ज को मूव करवा के हम लोग इस लोकेशन तक लेके आए, इसको मूव करवाएं और इस लोकेशन तक लेके आए। तो ये तुम्हारा एक सिस्टम बन गया, तो ये तुम्हारा सिंगल सिस्टम बना। इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इससे हम लोग मान लेते हैं ये तुम्हारा आर है। तो ये सिस्टम का हमको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, मतलब ये तुम्हारा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो हम लोग जस्ट हम लोग फॉर्मूला निकालें कि एक्सटर्नल वर्क डन U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल टू KQ1 Q2 1/R फाइनल माइनस 1/R इनिशियल। ये रिजल्ट आया था। अब इसमें इस चार्ज पॉजिटिव, ये भी चार्ज पॉजिटिव, इसको मूव करवा रहे हैं।
तो इसको यहाँ से ले जाने में हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो राइट डायरेक्शन में लग रहा है, हमको यहाँ से ले जाने में एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। वो जो एक्सटर्नल वर्क हम लोग किए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हम 100 जूल का वर्क किए, वो मेरा वर्क गया कहाँ पे, तो ये तुम्हारा क्या किया, स्टोर कर लिया। ये तुम्हारा क्या होगा, स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब 100 जूल लेके यहाँ से लेके आने में 100 जूल का वर्क लगा, ये तुम्हारा यह स्टोर करके रखा हुआ है। अब इसको जब चाहो इसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो ये तुम्हारा क्या करेगा, स्टोर्ड करेगा। तो वो निकालना कि कितना स्टोर्ड किया हुआ है, वो पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर्ड है। तो इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखें आर इनिशियल, तो इनिशियल Q2 कहाँ पे था, Q2 आर इनिशियल, ये तुम्हारा इनिशियल है। तो आर इनिशियल तुम्हारा कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे। इस लोकेशन पे पोटेंशियल एनर्जी यू इनिशियल तुम्हारा किसके बराबर है, यू इन्फिनिटी, और इसका वैल्यू कितना है, 0। आर फाइनल कि कहाँ पे लेंगे, इस लोकेशन से इस लोकेशन पे लेंगे। हम लोग जो डिस्टेंस लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, ओरिजिन से। तो यहाँ पे आर फाइनल तुम्हारा कितना होगा, आर, और इसको यू फाइनल को हम लोग लिख रहे हैं यू आर। अब इसे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। इसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो एक्सटर्नल वर्क डन यू फाइनल तुम्हारा कितना हो जाएगा, यू आर, यू इनिशियल तुम्हारा कितना हो, यू इन्फिनिटी, और के Q1 Q2 1/r फाइनल, आर फाइनल तुम्हारा कितना हो जाएगा, आर इनिशियल कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। अब हम लोग वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो तुम्हारा एक्सटर्नल वर्क डन यू आर, यू इन्फिनिटी पे तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, 0, के Q1 Q2 1/r माइनस कितना हो जाएगा, 0। ये तुम्हारा आ गया स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा कि W एक्सटर्नल इक्वल टू यू आर इक्वल टू तुम्हारा कितना आ जाएगा, के Q1 Q2/r। ये तुम्हारा क्या निकल गया, एक्सटर्नल वर्क डन। जो हम लोग एक्सटर्नल वर्क करेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टोर्ड इन पोटेंशियल। ये तुम्हारा क्या आ गया, यू आर इक्वल टू के Q1 Q2/r। ये तुम्हारा क्या आ गया, स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी। इतना एनर्जी स्टोर करके, कोई भी सिस्टम है बना है तो इतना एनर्जी क्या करके रखा हुआ, स्टोर्ड करके रखा हुआ। तो जो सिंगल पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं, जो सिंगल पॉइंट के लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, ये तुम्हारा क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है, रेफरेंस पॉइंट पे। और इसमें भी Q1 Q2 टेकन विथ साइन, Q1 एंड Q2 टेकन विथ साइन, पॉजिटिव साइन तो पॉजिटिव, नेगेटिव रहा तो नेगेटिव। सेकेंड इसका पॉइंट लिखेंगे कि रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट के लिए निकालेंगे तो तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट। ये तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करेगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इंडिपेंडेंट फ्रॉम रेफरेंस ऑफ पॉइंट। और ये तुम्हारा सिंगल पॉइंट तुम्हारा क्या करेगा, सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हम लोग कुछ केस कंसीडर कर रहे हैं। केस 1, हम लोग ये चार्ज Q1 ये ओरिजिन पे था, ये फिक्स था, और ये Q2 ए पे था, ये तुम्हारा आर इनिशियल, और इसको हम लोग बी तक ले गए, और ये तुम्हारा क्या था, आर फाइनल, ये आर फाइनल। तो यहाँ से जो रिजल्ट हम लोग निकाले थे, एक्सटर्नल वर्क डन कितना है, के Q1 Q2 1/r फाइनल माइनस 1/r इनिशियल। अब इसमें देखें तो आर फाइनल ग्रेटर देन किसका होगा, आर इनिशियल का। मतलब कि ये ज़्यादा है ये कम है। इसको डिवाइड करो, ये वाला पार्ट तुम्हारा स्मॉल है, ये वाला पार्ट तुम्हारा कैसा आएगा, लार्ज आएगा। तो जब माइनस करोगे तो ये वाला पार्ट तुम्हारा कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। मतलब ये पूरा पार्ट,
ए वाला पार्ट तुम्हारा कैसा है, नेगेटिव। और ये हम बोले थे कि साइन के साथ कंसीडर करें, तो दोनों चाहे हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करें तो ये वाला पोर्शन भी तुम्हारा कैसा है, पॉजिटिव। तो प्लस माइनस तुम्हारा कैसा हो जाएगा, प्लस माइनस में मल्टीप्लिकेशन आएगा तो ये कैसा होगा, नेगेटिव। इसका मतलब एक्सटर्नल वर्क डन का वैल्यू लेस देन 0 होगा क्योंकि नेगेटिव आ गया। और एक्सटर्नल वर्क क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लेस देन 0। इसका मतलब यू फाइनल से यू इनिशियल कैसा होगा, ग्रेटर होगा। मतलब यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ग्रेटर होगा, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी लेस होगा। तो हम लोग पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन और एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करता है, डिक्रीज करता है। वर्क डन तुम्हारा कैसा है, नेगेटिव। इसमें भी देखो कि Q2 ये चार्ज F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इधर लग रहा है, हम लोग लेके भी जा रहे हैं इसी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, तो F एक्सटर्नल भी यही हो गया। मतलब दोनों फोर्स का डायरेक्शन F इलेक्ट्रोस्टैटिक F एक्सटर्नल हम लोग किधर लगा रहे हैं, राइट डायरेक्शन में ही लगा रहे हैं। तो जब भी दोनों का डायरेक्शन सेम होता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करता है, डिक्रीज करता है। एक्सटर्नल वर्क डन तुम्हारा कैसा आ जाएगा, नेगेटिव या लेस देन 0। सेकेंड कंडीशन हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कि एक Q1 ओरिजिन पे था और ये Q2 ए पे, लेकिन हम लोग Q2 कैसा कंसिडर करें, नेगेटिव, और ये तुम्हारा R इनिशियल और ये R फाइनल। अब हम लोग A टू B, इस केस में हम लोग कहाँ से ले जा रहे हैं, A टू B लेके जा रहे हैं, तो वर्क डन एक्सटर्नल कितना आ जाएगा, W एक्सटर्नल तुम्हारा K Q1 Q2 1/R फाइनल बाई 1/R इनिशियल। तो ये पोर्शन तो ऑलवेज कैसा है, नेगेटिव। अब यहाँ पे Q2 कैसा कंसिडर करें, नेगेटिव, तो माइनस Q2 हो गया। मतलब ये वाला भी पोर्शन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। मतलब W एक्सटर्नल तुम्हारा कैसा आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो U फाइनल माइनस U इनिशियल ग्रेटर देन 0, तो U फाइनल ग्रेटर देन U इनिशियल। सिंपली देखो कि इसमें हम लोग जेल लेकर जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में कैसा हो रहा है, अट्रैक्शन। हम लोग ले जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करता है, इंक्रीज करता है। वर्क डन एक्सटर्नल भी तुम्हारा क्या करेगा, तुम्हारा कैसा है, ग्रेटर देन 0। तो ये सारा चीज हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड केस हम लोग कंसिडर करें, केस 3। अब इसमें तुम्हारा क्या है कि जो Q1 है ओरिजिन पे रखा हुआ है और Q2, ये तुम्हारा Q2 का इनिशियल लोकेशन R इनिशियल ये तुम्हारा ए तक, हमको इस Q2 को हमको लेके जाना है B तक। मतलब यहाँ से इसका फाइनल लोकेशन, ओरिजिन से फाइनल लोकेशन तुम्हारा R पे है। अब A टू B हम लोग किसी पाथ से लेके जा सकते हैं। मान लें कि एक ऐसे लेके गए, फिर ऐसे लेके गए, फिर ऐसे गए, तो 3 पाथ है, पाथ 1 2 एंड 3 पाथ है। तो किसी भी पाथ से ले जाओ, तुम्हारा वर्क डन एक्सटर्नल वर्क डन कैसा होता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ, क्योंकि तुम्हारा फोर्स कैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक या कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो पाथ से तुम्हारा कैसा होता है, इंडिपेंडेंट। तो इसमें तुम्हारा किसी पाथ से लगे उससे कोई मतलब नहीं, हमको इनिशियल लोकेशन और फाइनल लोकेशन देखना है। तो इस केस में तुम्हारा एक्सटर्नल वर्क डन कितना आ जाएगा, K Q1 Q2 1/R फाइनल माइनस 1/R इनिशियल। ये तुम्हारा कैसा हुआ, इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ। ये तुम्हारा किसी पाथ से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ किससे मतलब है, फाइनल लोकेशन और इनिशियल लोकेशंस।
केस 4, मान लेते हैं कि एक चार्ज Q1 ओरिजिन पे रखा हुआ है और एक अनदर चार्ज है Q2, ए तुम्हारा ए पे रखा हुआ। हम लोग ए से बी ले गए, इसको इस पाथ से हम ले गए ए टू बी, फिर इसको क्या किए, रिटर्न वापस किए, यहाँ पे लेके आए। मतलब ये पूरा कंप्लीट कैसा बन गया, क्लोज लूप। ये तुम्हारा कैसा बन गया, क्लोज्ड लूप। ए टू बी फिर बी टू ए। तो हमको कितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा, एक्सटर्नल वर्क डन, टोटल एक्सटर्नल वर्क डन तुम्हारा कितना आ जाएगा, तो एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, पहले कहाँ से ले गए ए टू बी, तो ए टू बी प्लस एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, फिर कहाँ से बी टू ए लाए। अब इसका मतलब वर्क डन कितना आएगा, टोटल वर्क डन कितना आएगा, तो इंटीग्रेशन में एक तुम्हारा प्रॉपर्टी है एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर ए टू बी। अब इसको क्या करना है कि इसको लिमिट को चेंज करते हैं। जैसे इसको लिमिट को चेंज ए टू बी के जब बी टू ए करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा। अब ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, बी टू ए। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करें इस पे, टोटल वर्क डन तुम्हारा एक्सटर्नल यही है। अब इसमें हम लोग एक्सटर्नल वर्क डन लिखें डब्ल्यू एक्सटर्नल, तो कितना आ जाएगा, ए टू बी को हम लोग माइनस साइन लगा के बी टू ए कर सकते हैं, तो माइनस एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, और ये तुम्हारा कितना होगा, बी टू ए, और ये भी तुम्हारा कितना है, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, और ये भी तुम्हारा कितना है, बी टू ए। ये दोनों कैसा होगा, सेम, तो ये क्या होगा, कैंसिल। मतलब टोटल एक्सटर्नल वर्क डन तुम्हारा कितना हो जाएगा, 0। तो जब भी तुम्हारा क्लोज लूप होगा, क्लोज लूप में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो वर्क होगा ऑलवेज कैसा होगा, 0। तो इसको हम लोग इस टाइप से लिखते हैं कि डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू एक क्लोज का साइन और एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर कितना होगा, 0। तो एक्सटर्नल वर्क डन फॉर एनी क्लोज लूप, एक्सटर्नल वर्क डन for any closed loop y electrostatic force as always 0, ऑलवेज तुम्हारा कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस टाइप से जब भी तुम्हारा क्लोज लूप होगा, क्लोज लूप का फॉर्मेशन होगा, तो वर्क डन तुम्हारा कितना मिलने वाला है, 0। अब ये तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड हम क्या डिस्कस करेंगे, इसका प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे।